आगे विलंब ना करते हुए मैं चाहूँगी कि हमारे कार्यक्रम उद्घाटक आईपीएस आनंद कुमार मिश्रा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ और चाहती हूँ कि पर्यावरण दिवस के बारे में भी अपने विचार प्रकट करें, अपने विचार रखें। सर, स्वागत है आपका। मंच पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्ति, यहाँ पर कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी जन, भाई बहन, अग्रज, अनुज, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, विश्व पर्यावरण दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मित्र बहुउद्देशीय संस्थान के तत्वाधान में ये जो कार्यक्रम का आयोजन है, निश्चित रूप से ये बहुत ही बधाई का पात्र हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि एक ऐसे विषय पर यहाँ पर ये संगोष्ठी का आयोजन और इस कार्यक्रम का आयोजन और इस पुरस्कार वितरण का आयोजन किया जा रहा है, जो हमारे स्वयं के व्यक्तित्व विकास, परिवार, समाज के विकास और अंततः हमारे राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। हम जैसे अपने परिवार को संभाल कर रखते हैं, जैसे हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर रहते हैं, वहाँ से हमारी प्रगति सुनिश्चित होती है, वहाँ से हमारी सोच बनती है, वहाँ से हमारे संस्कार बनते हैं। ऐसे ही ये एक, जैसे कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, वैसे ही ये पर्यावरण, ये जो प्रकृति है, नेचर है, वो हमारा एक बृहद रूप में, एक बृहद सोच में एक हमारा परिवार है और हमें उस बृहद सोच के साथ हमें इस परिवार का ध्यान रखना, उसके बारे में सोचना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जैसे हम अपने बड़ों के बारे में सोचते हैं तो बड़ों से हमें आशीर्वाद मिलता है। हम जब उनकी सेवा करते हैं, उनके सहूलियत के बारे में सोचते हैं, तो हमें उनके आशीर्वाद स्वरूप ऐसी चीज़ मिलती है जिससे हम आगे बढ़ने की ओर अग्रसित होते हैं, हमारा आगे बढ़ना सुनिश्चित होता है। तो पर्यावरण हमारे एक गार्जियन की तरह है। जैसे कहते हैं ना, नेचर इज़ द सुपर गार्डनर। तो प्रकृति एक हमारे लिए गार्जियन की तरह है। जितना अच्छा संरक्षण प्रकृति कर सकती है, कोई नहीं कर सकता। जितना अच्छा संरक्षण पर्यावरण कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि हम यहीं रचे बसे हैं, यहीं से हमें शक्ति मिलती है, इसी से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हम सभी लोग विज्ञान जानते हैं और हम सभी को पता है कि ये पूरा जो विश्व चल रहा है वो एक एनर्जी, सोलर एनर्जी के माध्यम से चल रहा है। जो सौर ऊर्जा है उसके माध्यम से चल रहा है। और सूरज, जो सूर्य हैं, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य विशेष रूप से, तो उसमें वो एक मतलब एक जीता जागता ईश्वर की तरह है। हम सभी लोग उनकी पूजा करते हैं, सूर्य की मानते हैं, इसलिए क्योंकि वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है और उस एनर्जी से ही, उस ऊर्जा से ही ये पूरा संसार चल रहा है। वो उस ऊर्जा से हमारे जो वृक्ष हैं, उन वृक्ष को ऊर्जा मिलती है, वो अपना भोजन बनाते हैं, जिसको आप लोग विज्ञान में पढ़ा होगा, आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उस फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वो ऊर्जा बनती है। उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही ऑक्सीजन आती है और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने श्वसन प्रक्रिया के थ्रू छोड़ते हैं, उसको वो अवशोषित करते हैं वृक्ष। तो अगर आप सोचिए कि सोलर एनर्जी ना हो तो ना तो हमें ऑक्सीजन मिले, ना हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कहीं शोषित हो, और ना ही जो वो ऊर्जा निकालते हैं, जो वो ऊर्जा हमें देते हैं, ना वो हमें प्राप्त हो। तो उस सोलर एनर्जी का कितना बड़ा महत्व है। उस सोलर एनर्जी के माध्यम से ही ये पूरा संसार, ये पूरी खाद्य श्रृंखला चल रही है। और हम जब हम अपने इस जो हमारे ये भौतिक संसार है, जो हमारा ये, जिसमें बहुत सारे अब इस समय नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए नए एडवांसमेंट आ गया है, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उन सब को देखते हुए हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये सब हमने बनाया है। कई बार लोगों को इस बात का गुमान हो जाता है,
लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसका जो अल्टीमेट सोर्स है वो सूर्य ही है और वो पर्यावरण ही है, जिसके माध्यम से आज हम इतनी तकनीकी विकास कर पाए हैं, इतना हम आगे बढ़ पाए हैं, अपने आप को इस लेवल पर, इस स्थिति पे ला पाए हैं कि हम चंद्रमा पे भी पहुंच रहे हैं, मंगल पे भी पहुंच रहे हैं और अन्य और ग्रहों पर पहुंचने की हमारी चेष्टा बलवती हो रही है। तो उसके पीछे जो शक्ति मिल रही है, जो ऊर्जा मिल रही है, वो पर्यावरण से मिल रही है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो आज का दिवस है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, ये काफ़ी लंबे समय से, आप लोगों को पता होगा 1972 के बाद से इसको कंटिन्यूअसली मनाया जा रहा है। वो इसलिए मनाया जा रहा है कि हम लोग सचेत रहें, हम लोग हमारे अंदर ये एक सोच विकसित बनी रहे, हमेशा हम ये जाने माने कि हमारे लिए पर्यावरण कितना आवश्यक है। इस साल पर्टिकुलरली, इस साल जो विश्व पर्यावरण दिवस है 2023 का, उसको हम जो उसकी थीम है वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। जो प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है, जो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। हर वर्ष एक थीम होती है, इस बार की जो थीम है वो प्लास्टिक को ख़त्म करने की है। अभी मैंने कुछ दिन पहले मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था, मैंने देखा कि एक सज्जन काफ़ी, मतलब उनका जो उनका पहनावा था, जो उनका स्वरूप था, जो उनकी पर्सनालिटी थी, बहुत संभ्रांत परिवार के लग रहे थे कि बहुत ही मतलब ठीक ठाक पैसे वाले जैसे आप समझते हैं, और अच्छा और अच्छी तरह से बात करने वाले। वो उनके पास एक छोटा सा एक औजार था जिसमें आगे एक निडल सी लगी हुई थी, और उसके माध्यम से वो पूरे पार्क में, काफ़ी बड़ा पार्क है, मतलब वो 2-3 एकड़ में फैला हुआ जो है पूरा, और उसको वो जा कर के छोटी छोटी प्लास्टिक जहाँ जहाँ कहीं भी पड़ी हुई थी, जैसे प्लास्टिक जो हमारे ये लेज़ का पैकेट है, किसी ने मसाला खा करके, वो जो पान मसाला होता है उसको खाकर उसका पैकेट फेंक दिया है, किसी ने बिस्किट का पैकेट फेंक दिया है, किसी ने कुछ फेंक दिया है, तमाम तरह की पॉलीथीन जहाँ जहाँ पड़ी थी, उस निडल के माध्यम से वो हर चीज़ को उसमें फंसा करके अपने पास इकट्ठा करते जा रहे थे। तो मुझे ये लगा कि ये कितने सचेत हैं। मतलब आदमी, कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोग हो रहे थे, बैठे हुए थे, वो हंस रहे थे उनकी तरफ देख करके कि देखो ये क्या पागलपन है, ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा। मतलब एक आदमी इतनी पॉलीथीन इकट्ठा करके और कहीं पर फेंक देगा या कहीं इनको नष्ट कर देगा, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो मतलब, लेकिन उनसे जब मैंने जाके बात करी, मैंने कहा आप ये जो कर रहे हैं, इससे आपको मतलब ये चेतना कहाँ से आई, आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक आखिरकार इसका क्षरण कैसे होगा। ये ऐसे पड़ी रहेंगी और इसके माध्यम से जो यहाँ का जो मिट्टी है, उस मिट्टी से जिस तरह की वो आगे की प्रक्रिया होगी और उससे मिट्टी को क्या नुकसान होगा, और उससे यहाँ की जो पौधे हैं, यहाँ की जो वनस्पति है, उसको क्या नुकसान होगा, इसका किसी को आइडिया ही नहीं है। फिर उन्होंने ऐसी बातें बताई, वो यहाँ बातें सारी बताना मतलब बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो इतनी सारी बातें बताई उन्होंने उस प्लास्टिक के माध्यम से क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, कि मैं बहुत आश्चर्यचकित रहा कि एक व्यक्ति इतना ज़्यादा कैसे मतलब प्रेरित है। उन्होंने अपने जीवन का ये उद्देश्य बना रखा है कि मैं जहाँ भी रह रहा हूँ और जो भी जहाँ तक मेरी एक्सेस हो सकती है, मैं वहाँ पर उस धरा को, उस परिसर को मैं पूरी तरह से प्लास्टिक से मुक्त कर दूँ। और उसके लिए चाहे मैं खुद करना पड़े, चाहे मुझे किसी को प्रेरित करना पड़े, चाहे जैसे भी करना पड़े, मैं वो करूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक समझने के लिए कि अगर हम अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अगर हमारे अंदर खुद में प्रेरणा है, हम खुद समझते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, अंततः मतलब किस तरह से जो एक लंबे समय तक चलने वाला जो एक विकास है वो हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, और हमें अगर ये छोटे छोटे प्रयास करना पड़े तो हमें ज़रूर करना चाहिए। यही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा ये सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि हम इस चीज़ को समझें। मैं ज़्यादा, देखिए, मुझे काफ़ी कुछ बोलना था, लेकिन अभी मेरे पीछे से कई कॉल आ रहे थे, तो मैंने इनसे मैडम से कहा कि आप प्लीज़ थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हालांकि मैं जो यहाँ पर स्वागत नृत्य हुआ, भगवान के लिए जो प्रार्थना हुई, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर जो कलाकारों ने यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, और उनको भी भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत में
मैं आप सभी लोगों को इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि जैसे हम एक रेजोल्यूशन लेते हैं नए वर्ष में या अपने जन्म दिवस पे या किसी भी ऐसे अवसर पर जिसको आप महत्वपूर्ण मानते हैं, उस पर हम नया रेजोल्यूशन लेते हैं कि हमें ये प्रण लेना चाहिए, हमें ये ऐसा करना चाहिए। ऐसा ही रेजोल्यूशन कम से कम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को 3 पेड़ लगाएं और 3 लोगों को लगाने के लिए बोलिए। अगर हम इसको ही सही अर्थों में अपना लें, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर हम इसको सही अर्थों में अपना लें तो निश्चित रूप से हम अपनी धरा को, हम अपने परिवार को, हम अपने समाज को, हम इस पर्यावरण को बहुत ही अच्छा स्वरूप दे पाएंगे। और आज जैसे हम सभी यहाँ पर रंग बिरंगे तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे हम यहाँ पर एक मिली जुली संस्कृति के माध्यम से यहाँ पर इस तरह से हम एक राष्ट्र को वो कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप से हम दिखा रहे हैं। इसी तरह से ये रंग बिरंगा या पर्यावरण हमें हमेशा से हमें आशीर्वाद देता रहेगा, हमें प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, इससे पहले मैंने तो बोला था सभी को कि 5-5 वृक्ष लगाए, आपने तो 3 ही बोला, सभी का काम ही हल्का किया है। आशाएं रखती हूँ कि आप सभी सर का मार्गदर्शन मन में लेते हुए 3 वृक्ष जरूर लगाएंगे। जोरदार तालियों से फिर से स्वागत करेंगे मिश्रा सर का कि बहुत अच्छे और चंद मिनटों में उन्होंने अच्छे से ज्ञापन किया है।